मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते। उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। और जब तक हम समंदर में नहीं उतरते, हमको आभास अंदाजा नहीं होता समुंदर के किनारे उस पानी की गहराई कितनी है। बिना उतरे पानी में हमको ये भी अंदाज नहीं होता हम कितने मीटर तक आसानी से अपनी काबिलियत से पानी के अंदर जा सकते हैं उस मोती को ढूंढने के लिए। अक्सर ऐसा कहा जाता है, सस्ते में खरीद लेती है दुनिया अक्सर उनको। सस्ते में खरीद लेती है दुनिया अक्सर उनको जिनको खुद की कीमत का अंदाजा और आभास नहीं होता। दोस्तों, एक बार एक शहर में एक आदमी की लोहे की दुकान थी। अक्सर दोपहर में लंच के समय उसका 11 से 12 साल का बेटा टिफिन बॉक्स देने आया करता था। एक दिन वो छोटा बेटा अपने पिता को लंच बॉक्स देने आया तो बेटे ने एक सवाल पूछा पिता से, पिताजी, एक इंसान की मनुष्य की कीमत क्या होती है? एक इंसान की मनुष्य की कीमत क्या होती है? उस पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ इस सवाल को सुन करके। फिर भी पिता ने बोला कि बेटा, इंसान की कीमत अनमोल होती है। इंसान की कीमत अनमोल होती है। चूंकि इंसान अनमोल होता है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। तो बेटा को कुछ आश्चर्य हुआ। उस बेटे ने कहा, पिताजी, अगर इंसान अनमोल होता है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक इंसान गरीब होता है, एक इंसान अमीर होता है, एक इंसान राजा होता है, एक इंसान फकीर होता है। किसी इंसान की इमेज बहुत ज्यादा होती है, उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और किसी की इमेज बहुत डाउन होती है, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को। तो पिता ने जब अपने बेटे के सवाल को सुना तो पिता ने बड़े शांत मन से उत्तर दिया कि बेटा, एक काम करो, सामने वाले स्टोर रूम में एक लोहे की छोटी रॉड रखी है, उसको संभाल कर उठा कर लेकर आओ। उसका बेटा, वो 11 से 12 साल का, उस लोहे की रॉड को लेकर आता है। तो पिता ने पहला सवाल कहा, बेटा, इस रॉड की कीमत क्या होगी? बेटे ने सोचकर जवाब दिया, पिताजी, शायद 200 से 300 रुपया। पिता ने अगला सवाल कहा, बेटा, अगर मैं इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पॉलिश करके टुकड़ों को बेचूं किसी आकार को दे करके, तब उनकी कीमत क्या होगी? तो बेटे ने बोला, शायद पिताजी 500 से 600 रुपया। पिता ने अगला सवाल कहा, अगर मैं लोहे की इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फिर उनसे स्टील की कील बना करके सेल करूं, बेचूं, तब इनकी कीमत क्या होगी? तो बेटे ने बोला, पिताजी, शायद 800 से 1000 रुपया। पिता ने आखिरी सवाल बोला कि बेटा, अगर मैं इस लोहे की रॉड के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको स्प्रिंग का शेप दे करके घड़ी की स्प्रिंग बना करके बेचूं, तब कीमत क्या होगी? तो बेटे ने बोला, शायद पिताजी 1200, 1500, 1800 रुपया। तो बेटे को आश्चर्य हो रहा था कि वो लोहे की रॉड जिसकी कीमत उसने मात्र 200 रुपये बताई थी, वही लोहे की रॉड जब छोटे छोटे टुकड़ों में कटती है उसकी कीमत कुछ और हो जाती है। लोहे की कील बनने पर कीमत कुछ और हो जाती है, और स्प्रिंग बनने पर कीमत कुछ और ज्यादा हो जाती है। तो पिताजी ने मुस्कुराते बोला, बेटा, ठीक इसी तरीके से मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि वो आज इस समय क्या है। गौर कीजिएगा, मनुष्य की कीमत इसमें आज नहीं कि आज अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को आगे चल करके क्या बना सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि वो आगे चल करके अपने आप को क्या बना सकता है। कल कैसा होगा, कल किस तरीके का होगा, हमने तुमने खाली सोचा है, देखा नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों, मनुष्य, हम और आप, अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं और खुद बिगाड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी स्कूल की लाइफ में, अपने इंस्टीट्यूट की लाइफ में, अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी नौकरी के दौरान, अपनी जॉब के दौरान, अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर हम अपनी इमेज ऐसी बनाते हैं
कि लोग हमको काफी लाइटली ट्रीट करते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है, अपनी इमेज हम ऐसी फॉर्म करते हैं कि लोग हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले शख्स के रूप में देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने अपनी इमेज कैसी बनाई है अपने वर्किंग और स्टडी प्लेस के ऊपर। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आज हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है आज हम क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में, भविष्य में अपने आप को, अपने परिवार को हम एक बेहतर सुकून भरी लाइफ दे सकते हैं। अक्सर हमारा समय इन बातों में खराब होता है। अगर मैंने कुछ बेहतर करने की सोची, अगर मैंने कल को बेहतर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव आज लिया, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनकी ओपिनियन क्या होगी, उनकी विचारधारा क्या होगी। अक्सर जिंदगी में हम यही मिस्टेक करते हैं। अगर जिंदगी में हम सुकून चाहते हैं, हम जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फोकस हम अपने काम पर करें, ना कि इस बात पे कि लोगों की अपनी विचारधारा, अपनी ओपिनियन हमारे बारे में क्या है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अगर खुद को बेहतर बनाना है आने वाले कल के लिए, तो फोकस इस पर मत करो कि लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि लोगों का क्या कहना, उनकी सोच, उनके विचार स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। उदाहरण देता हूं, अगर चाय में गिरे मक्खी, तुम चाय को फेंक देते हैं। अगर चाय में गिरे मक्खी, तुम चाय को फेंक देते हैं। और वही मक्खी अगर देशी घी के कनस्तर में गिरे, हम कनस्तर को नहीं, देशी घी को नहीं, बल्कि मक्खी को फेंक देते हैं। तो लोगों की सोच पर क्या सोचना, महत्वपूर्ण क्या है, हम फोकस करें कि हम आज क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ये फोकस करना शुरू करें, कुछ ऐसा करें, कुछ अनोखा करें कि हमारा आने वाला समय हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बेहतर हो। इसीलिए कहा जाता है, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी अगर किसी बुरे दिन से सामना हो हमारा, तो हम ये ना सोचें कि जिंदगी खराब थी। हमें सोचें दिन बुरा था, वो जिंदगी नहीं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, हम सब आज जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम अच्छा कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा ना सोचें। हम कोशिश करें अपने आने वाले कल को अच्छा करने के लिए। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम आज क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कल हमारा कैसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है, आइए कोशिश करें खुद को बेहतर बनाने के लिए। आओ कुछ कर जाएं ऐसा कि दुनिया में लोग करना चाहें आपकी जैसा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।